Hello, hi everyone. This is Pramila Gautam. Once again, I welcome to all on my YouTube channel. Students, today we will learn about share issued at discount and under subscription. In this session, we will discuss only the theory concept and the basic knowledge of these concepts. Okay, and in another video, we will see how to practically apply these concepts. Okay, so let's start the session. Okay, share issued at discount. What do you mean by share issued at discount? Share issued at discount से आप क्या समझते हैं? शेयर इशूड एट डिस्काउंट इट मीन्स जब कभी भी कंपनी की फेस वैल्यू से बिलो जाकर शेयर्स को इशू किया जाए उसे कहा जाता है शेयर इशूड एट डिस्काउंट. सो लुक इट हियर, इशूड बिलो देन द फेस वैल्यू. इट मीन्स जब कभी भी कंपनी फेस वैल्यू से बिलो जाकर अपने शेयर्स को इशू करती है उसे क्या कहते हैं हम? शेयर इशूड एट डिस्काउंट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक 10 रुपीज़ का शेयर है. ओके, कंपनी उसे कितने रुपीज़ का इशू कर रही है? 9 रुपीज़ का. तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया? 1 रुपीज़ का. ओके, 10 रुपये का शेयर था. ठीक है, कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू इज़ ₹10. ठीक है, कंपनी ने उसको इशू किया 9 रुपीज़ का. तो ये बिलो हो गया फेस वैल्यू से, तो ये हो गया डिस्काउंट. ओके, कंपनी को किसी शेयर से 10 रुपीज़ आने थे, लेकिन अब कितने आ रहे हैं? ओनली 9 रुपीज़. 10 की जगह अब 9 रुपये आ रहे. तो दिस इज़ प्रॉफिट फॉर द कंपनी और लॉस फॉर द कंपनी. कंपनी के लिए प्रॉफिट है या फिर लॉस है? ऑब्वियसली इट इज़ लॉस फॉर द कंपनी, क्योंकि 10 रुपीज़ की जगह अब कितने आ रहे हैं? ओनली 9 रुपीज़. सो डिस्काउंट इज़ व्हाट? डिस्काउंट इज़ लॉस फॉर द कंपनी. एंड व्हाट टाइप ऑफ लॉस इज़ दिस? ये कैपिटल लॉस होता है बेटा, कैपिटल लॉस होता है. और इसे हम कहाँ से इसको हम राइट ऑफ करते हैं? यह राइट ऑफ किया जाता है फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्या है, क्या उसके यूजेस हैं. सो यू कैन चेक दैट वीडियो ऑल्सो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं. और इन केस अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में सफिशेंट अमाउंट अवेलेबल नहीं है या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है ही नहीं, सो इन दैट केस वी विल यूज़ P&L अकाउंट. ठीक है, तो इसको P&L अकाउंट में से क्या किया जाता है? राइट ऑफ किया जाता है. इज़ दिस क्लियर और नॉट? ओके, as you can see that this is the loss for the company. So there is one golden rule, that is debit all expenses and losses. जो भी कंपनी के expenses हैं, losses हैं, उन्हें क्या कर दीजिए? डेबिट कर दीजिए. सो ऑब्वियसली डिस्काउंट इज़ लॉस फॉर द कंपनी, तो ये भी क्या होगा? डेबिट होगा. बट डेबिट ये होगा किस अकाउंट में? इट विल बी डेबिटेड टू शेयर डिस्काउंट अकाउंट. इसको शेयर डिस्काउंट अकाउंट में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. इज़ दिस क्लियर और नॉट? ओके, फाइन. जनरली शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जाता है. क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि हमारा कंपनीज़ अकॉर्डिंग टू कंपनीज़ एक्ट 2013, ठीक है, जो हमारा कंपनीज़ एक्ट आया था, कंपनीज़ एक्ट 2013 जो हमारा आया था, वो ये कहता है कि अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करती है तो वो वॉइड हो जाते हैं. ठीक है, मान्य ही नहीं होंगे. ओके, फाइन. तो क्या शेयर्स डिस्काउंट पे इशू होंगे? ही नहीं होंगे. लेकिन कब? सिर्फ 2 केसेस में. अब वो 2 कौन से केसेस हैं मैम? ओके, लेट्स सी कौन कौन से केसेस हैं. फर्स्ट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी shares, and the second is reissue of forfeited shares. मैम अब ये 2 वर्ड्स हमारे लिए बिल्कुल न्यू हैं. ये क्या होते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स जो कि कंपनी अपने डायरेक्टर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को इशू करती हैं, बट एट डिस्काउंट. ठीक है, डिस्काउंट पे ये इशू किए जाते हैं.
या फिर परचेज़ अदर देन कैश, यानी कि परचेज़ कंसिड्रेशन के टाइम पे भी अगर कंपनी शेयर्स को इशू कर रही है तो उस केस में भी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू हो सकते हैं। ठीक है, तो परचेज़ कंसिड्रेशन के केस में भी इशू होते हैं। फाइन, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर्स हैं जो डायरेक्टर्स को शेयर्स को या परचेज अदर देन कैश के लिए कंपनी यूज़ करती है। ठीक है, इनका 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। उस पीरियड तक कोई भी डायरेक्टर, कोई भी एम्प्लॉयज़ जिनके पास स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं ये इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इट मीन्स सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो 3 साल तक उनको वो अपने पास रखने ही पड़ेंगे। री इशू फॉरफिटेड शेयर्स। री इशू फॉरफिटेड शेयर्स क्या मैम? पहले तो मैं फॉरफिटेड का मतलब ही नहीं पता कि फॉरफिटेड होता है क्या। बेटा इन केस कोई, हाँ आपने देखा कि हमारे पास वी हैव 4 इंस्टॉलमेंट्स, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक है, हमारे पास 4 इंस्टॉलमेंट होती हैं। अगर किसी भी इंस्टॉलमेंट पे कोई भी शेयर होल्डर अपना अमाउंट पे करने में फेल हो जाता है, ठीक है, किसी भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट वो पे नहीं कर पाता है इन केस, तो कंपनी इज़ हैविंग राइट, कंपनी के पास ये राइट है कि कंपनी उस शेयर होल्डर के शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है। फॉरफिट करना इट मीन्स जब्त कर सकती है। ओके, यानी कि उससे वो शेयर्स वापस ले जा सकते हैं। और जब उन्हीं फॉरफिटेड शेयर्स को जो कि कंपनी ने फॉरफिट किए हैं उन्हीं को कंपनी दोबारा इशू करती है, उसे कहा जाता है री इशू। कौन से शेयर्स री इशू किए जा रहे हैं? फॉरफिटेड शेयर्स। तो उस केस में भी कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। आई होप नाउ शेयर इशू डिस्काउंट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ लेट्स सी अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है पहले इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि कंपनी वांट्स टू इशू मोर शेयर। ठीक है, कंपनी ज़्यादा शेयर्स इशू करना चाहती है लेकिन पब्लिक ने कम के लिए अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है लेकिन पब्लिक ने अप्लाई ही 8,000 के लिए किया। ठीक है, इट मीन्स कंपनी ज़्यादा शेयर इशू करना चाहती है लेकिन जो पब्लिक है उसने अप्लाई कम के लिए किया, तो वो क्या हो गए? अंडर सब्सक्रिप्शन हो गई। ठीक है, ओके फाइन, लेट्स सी अंडर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। पब्लिक अप्लाइड फॉर लेस नंबर ऑफ शेयर्स। पब्लिक ने क्या किया? अप्लाई किया लेकिन लेस नंबर ऑफ शेयर्स के लिए देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। इट मीन्स जितने शेयर्स कंपनी ने ऑफ़र किए थे पब्लिक ने उससे कम के लिए क्या किया? अप्लाई किया है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? अंडर सब्सक्रिप्शन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक ए लिमिटेड है जिसने इशू जो कि इशू करना चाहते हैं कितने शेयर्स? 10,000 शेयर्स। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज़। ठीक है, कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, एक शेयर की फेस वैल्यू दैट इज़ 100 रुपीज़। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई? 8,000। इट मीन्स पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया? 8,000 शेयर्स के लिए। तो 10,000 कंपनी इशू करना चाहती थी। ठीक है, 8,000 के लिए पब्लिक ने क्या किया? अप्लाई किया, सब्सक्राइब किया। ठीक है, तो कितने से अंडर सब्सक्रिप्शन हो गई? 2,000 से। ठीक है, ओके, एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सपोज़ आप एक शॉपकीपर के पास गए। ठीक है, शॉपकीपर के पास जो सामान है दैट इज़ ऑफ रुपीज़ 10,000, 10,000 रुपये का उसके पास सामान है। ठीक है, बट आपको जो सामान की रिक्वायरमेंट थी, जो लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई, आपकी मम्मा ने आपको प्रोवाइड की गई, वो उसका टोटल बन रहा है दैट इज़ ऑफ रुपीज़ 8,000। आपने 8,000 का उससे सामान परचेज़ कर लिया। तो अब वो शॉपकीपर आपसे 8,000 रुपीज़ चार्ज करेगा या 10,000? 8,000 एग्जैक्टली। वो आपसे 8,000 रुपये का सामान जो आपने उस शॉपकीपर से परचेज़ किया है तो वो आपसे 8,000 रुपये उसके चार्ज करेगा। ठीक है, तो सेम हमारी कंपनी में भी क्या होता है कि चाहे भाई कंपनी कितने भी शेयर इशू करना चाह रही है लेकिन जितने के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया, जितने शेयर्स कंपनी ने खरीदे, तो पैसे भी कितने के ऊपर देंगे? 8,000 के ऊपर। तो सारे के सारे इंस्टॉलमेंट में जो भी एंट्रीज़ होंगी अब वो 8,000 से होंगी, ना कि 10,000 से। यस और नो? इज़ दिस क्लियर? सो दिस इज़ योर अंडर सब्सक्रिप्शन बेटा। एंड इसके प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट सेशंस में कवर करेंगे।
ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी अगर नॉलेज मिलती है, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, ठीक है, एंड लाइक इट, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और अगर कोई भी कमी लगती है, कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में है, ठीक है, रिलेटिंग टू दीज कॉन्सेप्ट्स, सो यू कैन कमेंट ऑल्सो। ओके, थैंक you so much and keep watching. May God bless you. Thank you so much.